This is part 1 of my story, A Life Lived in 30 Plus Languages. I am in the process of writing my story in multiple languages. It is my goal to compare similar languages in the process. This video is in Nepali and Hindi for comparison of the two closely related languages. Both Hindi and Nepali are Indo-Aryan languages and use the same Devanagari script, with a few minor differences. Most Nepalis watch TV and films in Hindi, so they tend to have a basic passive understanding, but I have only met a few Nepalis who speak Hindi well, with the exception of Nepali native speakers in the Darjeeling area and in Sikkim, both located in India, where Nepali is the main language. Hindi speakers have difficulty understanding Nepali at first contact. The verbal inflections in Nepali are more complex. However, grammatical gender, a characteristic of Hindi, is not used in Nepali, since in Nepali, all non-animate nouns are male. I have much more experience speaking Nepali than Hindi. I have done numerous treks all over Nepal during the past 30 years, as well as in areas of India where Nepali is spoken. I also have many students from Nepal in my seminars at university here in Japan. I also speak Tamang, Sherpa, Tibetan, and some Ladakhi, which are unrelated to Hindi and Nepali, but widely spoken in the areas I trek. यद्यपि म दार्जिलिङ फ्लोरिडामा एक भाषिक परिवारमा हुर्के, त्यहाँ धेरै स्पेनी भाषीहरू थिए। मुख्यतया कुबाबाट। यसैले मैले पहिलो विदेशी भाषा सिकेको स्पेनी भाषा थियो। हालांकि मैं दक्षिण फ्लोरिडा में एक मोनोलिंगुअल परिवार में पला बड़ा था, लेकिन वहाँ के स्पेनिश वक्ता थे मुख्यतः क्यूबा से। इस प्रकार मैंने जो पहले विदेशी भाषा सीखे वह स्पेनिश थी। विदेशी भाषाहरूमा मेरो रुचि धेरै कालिलो उमेरबाट सुरु भयो। 4 वर्षभन्दा कम उमेरदेखि नै शॉर्टवेव रेडियोमा मैले विभिन्न भाषाहरू सुनेको सम्झनाहरू छन्। विदेशी भाषाओं में मेरी रुचि बहुत कम उम्र से शुरू हो गई थी। मेरे पास 6 साल की उम्र से एक लघु तरंग रेडियो पर कई अलग अलग भाषाओं को सुनने की यादें हैं। पक्कै पनि उनीहरू के भनिरहेको छन् म बुझ्न सक्दिनँ थिएँ, तर मलाई विभिन्न भाषाहरूको आवाज मन पर्थ्यो। यो मेरो कानमा सङ्गीत जस्तै थियो। बेशक मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ अलग अलग भाषाओं की आवाज पसंद थी। ये मेरे कानों को संगीत की तरह था। उनीहरू रहस्यमय लाग्दथिए र म उनीहरूले के भनिरहेको छन् भनेर जान्न चाहन्थे। त्यो क्षणमा मैले महसुस गरेँ कि म धेरै विदेशी भाषाहरू सीखना चाहन्छु। वे लोग बोलते हुए खरमती लग रहे थे और मैं जानना चाहता था कि वे क्या कह रहे थे। ये उस क्षण था जब मुझे लगा कि मैं कई विदेशी भाषाओं को सीखना चाहता हूँ। मलाई विदेशी संस्कृतिमा पनि रुचि थियो, त्यसैले म नेशनल ग्राफिकमा थोड़ा ठाउँहरूका तस्बिरहरू हेर्ने गर्दै थिएँ र पाठ पनि पढ्ने गर्ने थिएँ, किनभने मैले कालिलो उमेरमा राम्ररी पढ्न सिकेँ। मुझे विदेशी संस्कृतियों में भी दिलचस्पी थी, इसलिए मैं नेशनल ग्राफिक में दूर दूर के स्थानों की तस्वीरें देखी और यहाँ तक कि पाठ भी पढ़ सकता था, क्योंकि मैंने काफी कम उम्र में अच्छी तरह से पढ़ना सीखता था। मैले 12 वर्षको उमेरदेखि नै स्पेनिसमा कक्षा लिएको थिएँ र म 16 वर्षको उमेरमा नै सामान्यभन्दा पहिले विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेँ। मैंने
लगभग 12 वर्ष की उम्र से स्पेनिश में कक्षाएं लिए। मैंने 16 साल की उम्र में सामान्य से पहले विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। 18 वर्ष को उम्र में मैले कोलंबिया में पढ़ने निर्णय गरें र मैले 1 वर्ष इस विश्वविद्यालय में अध्ययन गरेर बिताएँ। 18 साल की उम्र में मैंने कोलंबिया में अध्ययन का फैसला किया और मैंने 1 साल यूनिवर्सिटी de los Andes में अध्ययन करने में बिताया। विश्वविद्यालय में मैले मुख्यतया लातिन अमेरिकी साहित्यहरू पढे तर पुर्तगाली, फ्रेंच र जर्मन भाषा पनि पढे। विश्वविद्यालय में मैंने मुख्य रूप से लातिन अमेरिका साहित्य का अध्ययन किया, लेकिन मैंने पुर्तगाली, फ्रांसीसी और जर्मन का भी अध्ययन किया। यो मलाई स्पेनीमा अन्य विदेशी भाषाहरूको अध्ययन गर्न उपयोगी थियो। यसले मलाई स्पेनी भाषा अझ राम्रोसँग सिक्नमा सहयोग पुर्यायो र मलाई यो नयाँ भाषाहरू अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नबाट पनि रोक्यो। स्पेनिश में अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन करना मेरे लिए उपयोगी था। उसने मुझे स्पेनिश सीखने में बेहतर मदद की और मुझे सीखते समय नए भाषाओं को अंग्रेजी में अनुवाद करने से भी रोका। यसको साथ म प्राय मैले यी नयाँ भाषाहरूमा सिकेका कुराहरूको अर्थको बारेमा स्पेनी भाषामा सोच्थे। इसके बजाय मैं अक्सर स्पेनिश में उन चीजों के अर्थ के बारे में सोचा जो मैंने इन नए भाषाओं में सीखी थी। यो मेरो जीवनको त्यो समयमा थियो जति बेला मैले संसारको सबै प्रमुख भाषाहरू सिक्ने लक्ष्य रहेको थिए, जुन मैले 5 करोड भन्दा बढी वार्तालाप बोल्ने भाषाहरूको रूपमा परिभाषित गरेको थिएँ। यह मेरे जीवन में उस समय था जब मैंने दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं को सीखने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था, जिससे मैंने 50 मिलियन से अधिक वक्ताओं के रूप में प्रभाषित किया था। मैले त्यस्तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सेट गरेको अहिले 44 वर्ष भयो। म त्यो लक्ष्य प्राप्तबाट धेरै टाढा छैन र यो प्रक्रियामा मैले सानो भाषाहरू पनि सिके। अब 44 साल हो गए हैं। उस समय से मैंने ऐसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर नहीं हूँ और इस प्रक्रिया में मैंने छोटी छोटी भाषाएं भी सीख ली हैं। कोलंबिया में बसोबास गर्दा मैले त्यही ठाउँका स्थानीयले जसरी उच्चारण गर्न ठूलो प्रयास गरे। कोलंबिया में अपने प्रवास के दौरान मैंने एक देशी उच्चारण चरम प्राप्त करने का भरोसा कर प्रयास किया। यो नयाँ भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान सिर्जना गर्ने अर्थमा मेरो सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको समय थियो। जब हामी त्यस भाषाको सबै भाषाहरूका बिचमा नयाँ भाषा राम्रोसँग जान्छौँ, हामी नयाँ भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान बनाउँदछौँ। यही नई भाषाएं और सांस्कृतिक पहचान बनाने के अर्थ में मेरे सबसे बड़े परिवर्तन का समय था, जब हम उस भाषा के मूल वक्ताओं के बीच एक नए भाषा को अच्छी तरह से सीखते हैं, तो हम एक नए भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बना रहे होते हैं। मैले आफू परका मानिसहरूले जस्तै स्पेनिश बोल्न सक्दो प्रयास गरे र यसले मेरो अंग्रेजी उच्चारणलाई असर गर्यो। जब म फ्लोरिडामा मेरो परिवारलाई भेट्न फर्के, उनीहरूले टिप्पणी गरे कि अंग्रेजी बोल्दा म लातिन अमेरिकी बोल्दछु। मेरे आसपास के लोगों की तरह स्पेनिश भाषा बोलने से अंग्रेजी में मेरे उच्चारण पर काफी असर पड़ा।
जब मैं फ्लोरिडा में अपने परिवार से मिलने गए तो उन्होंने टिप्पणी की कि जब मैं अंग्रेजी बोलता था तो मेरे पास लातीन अमेरिकी उच्चारण था। मातृभाषा मेरोनायों भाषिक र सांस्कृतिक पहचान को प्रभाव नियंत्रण करना कहीं समय लाग्यो। मालिके कुरेचाक लागदो बताए कुछ बने ये नायों भाषिक र सांस्कृतिक पहचान हारू जुम्मारी वर्षों देखि प्राप्त गरे यिनीहरू एक अक्कलाई प्रभाव पर्दैन। ती अन्य भाषिक र सांस्कृतिक पहचानले मेरो मातृभाषालाई मात्र असर गर्छ। जब म सावधान हुँदैन वा म यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दिन। अपने मूल भाषा पर मेरी नई भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के प्रभाव को नियंत्रित करने में सक्षम होने में थोड़ा समय लगा। मैंने जो दिलचस्प पाया है वह यह है कि मैंने विचार में जो नई भाषाई और सांस्कृतिक पहचान हासिल की है वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। वे केवल मेरी मूल जुबान को प्रभावित करते हैं जब मैं सतर्क नहीं होता या मैं इसे रोकने के लिए प्रयास नहीं करता।